हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको लेकर कैसा आप महसूस कर रहे हैं। द पर्सन इन योर माइंड, द पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट, व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। अभी क्या सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। ऑफकोर्स मेल फीमेल दोनों के लिए है एंड सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। टाइमलेस है क्योंकि एनर्जी वर्क हमेशा फ्लो में होता है, कभी भी लिमिटेड नहीं होता, एज यू ऑल नो। और जब भी वीडियो आपके पास पहुंचा है तभी आपके साथ रेजोनेट करेगा, रिलेट करेगा। ऑफकोर्स ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़बरदस्ती खुद को फिट इन नहीं करना है। बट अगर आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं, इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली यहाँ मैसेज, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद माई वर्ड्स, व्हाट्स रॉन्ग विद माई कम्युनिकेशन, वाई एम आई फंबलिंग अ लॉट। ओके, इतना फंबल क्यों कर रही हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो कोई मैसेज यूनिवर्स आपको ज़रूर देना चाहते हैं, पहुँचाना चाहते हैं, तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। ओके, तो देयर इज़ डेफिनेटली अ मैसेज। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पुराने व्यूअर हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहिए ताकि मेरे लिए भी आसानी हो आप लोगों के लिए चैनलिंग करने में। ओके गाइस, तो आइए चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, उनका फेस इमेजिन करना स्टार्ट करो। पहले देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लाइक लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ओके, या नज़र बहुत लगती है, करियर में ग्रोथ नहीं होती, फाइनेंसेस आपके अच्छे नहीं हैं, नज़र लगती रहती है, या हो सकता है कि रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मेंटल पीस डिस्टर्ब है, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप कौन सा स्टोन या रिंग पहन सकते हैं, कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो शॉप शिवा पर मैसेज करो। शिवा मेरा ही ब्रांड है। आप शॉप शिवा पेज पर मैसेज करना, मेरी टीम हैंडल करती है वो पेज। वहाँ पर आप अपना प्रॉब्लम बता देना कि क्या प्रॉब्लम आप फेस करो। मेरी टीम आपको मेरे बिहाफ पर सजेस्ट करेगी, गाइड करेगी कि आप कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हैं, ओके, कौन सा रिंग, क्रिस्टल, जिस भी फॉर्म में पहनना चाहें पहन सकते हैं, और कैसे उसे मेरी ही वेबसाइट शिवा से परचेज कर सकते हैं। डोंट वरी, जो भी क्रिस्टल आप शिवा से लेंगे ऑथेंटिक होगा, सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा, लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो प्रूव करेगा कि आपका क्रिस्टल ऑथेंटिक है। ओके गाइस, तो शॉप शिवा पर मैसेज करके बता दो, वो आपको बता देंगे आप कौन सा पहन सकते हो, कैसे परचेज़ कर सकते हो। और ध्यान रखना कि मेरी टीम हैंडल करती है ये पेज, पर मेरा ही ब्रांड है। ओके, तो जिस पर्सन के लिए रीडिंग देखने आए हो ना, उनका फेस इमेजिन करो। क्यों? उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए भाई, उनका फेस इमेजिन करो। ओके, और रीडिंग शुरू होने जा रही है, आई वुड से चैनलिंग शुरू होने जा रही है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, शुरू से ही पूरी चैनलिंग के साथ कनेक्टेड रहो। ओके, देखते हैं यहाँ पे। देखिए, पहला कार्ड अपने आप पॉप आउट हुआ है एंड वी कैन नॉट इग्नोर इट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वी नीड एटलीस्ट 3 कार्ड्स। ओ माई गॉड, अगेन किंग, बट दिस टाइम किंग ऑफ कप्स। फिर से आया है किंग का कार्ड, लेकिन इस बार किंग ऑफ कप्स है और यहाँ है 3 ऑफ स्वॉर्ड। एनर्जी ऑफ द डेक है अभी 6 ऑफ स्वॉर्ड। हम और भी एक कार्ड्स पुल करेंगे लेकिन हम शुरू करते हैं चैनलिंग। पहली चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो भी इंसान है जिसके लिए भी आप सोच रहे हो, द गुड पार्ट इज़ दैट कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए सीरियस है। ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे इस इंसान की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए काफ़ी मैच्योर एंड प्योर हैं अगेन। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है दैट ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि लॉजिकल माइंड से चलते हैं, और उसमें भी यहाँ पर ऐसा है कि वो हमेशा ऐसा फील करता है कि कोई उनको झूठ बोल रहा है, कोई उनको बिट्रे कर रहा है, कोई उनको धोखा दे रहा है। सो दे आर ऑलवेज इन दैट एनर्जी। करेंटली मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ना आपके एनर्जी से इंटिमिडेट हो रहे हैं, आपसे डर रहा है ये इंसान। दे आर नॉट एबल टू फेस यू, हुएवर इज दिस पर्सन, ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। अगेन मुझे नहीं पता कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, लेकिन ये आपको भी फेस नहीं कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज़ कि मैंने भी बोला ना आपको भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ हो जाता है ना तो सडनली डिसअपेयर होने की आदत हो सकती है इस इंसान की। लेकिन
आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं का मतलब ये नहीं है कि आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं. दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू डे एंड नाइट. बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं. और मुझे ये भी लग रहा है कि एक तरह से स्पाई कोई करता है ना, नज़र रखता है. सो दे आर स्टॉकिंग यू एंड दे आर जस्ट बीइंग अवेयर अबाउट यू. ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूर से आपको स्टॉक कर रहे हैं ऐसा लगता है. एंड कुछ पता लगा रहे हैं, कुछ सच जानना चाहते हैं. शायद आपकी फीलिंग्स, आपके इंटेंशंस, आपके इमोशंस जानना चाहते हैं. आफ्टर एन इंसिडेंट, कोई इंसिडेंट हुआ है, कुछ हुआ है, समथिंग हैपेंड, और उस मोमेंट के बाद वो आपके इमोशंस जानना चाहते हैं. तो मुझे नहीं पता कि फेस क्यों नहीं कर पा रहे आपको, वो आप बेटर जानते होंगे. रीज़न कमेंट में लिख दो अगर आप जानते हो तो, क्यों फेस नहीं कर पा रहा ये इंसान, क्या इस इंसान ने ऐसा किया है. लेकिन उसके बाद भी ये आपकी फीलिंग्स जानना चाहता है कि आपकी फीलिंग्स इनके लिए क्या है. और उसके लिए ये काफ़ी इनक्विजिटिव हैं, बिल्कुल डिटेक्टिव बन गए हैं, स्टॉक कर रहे हैं. सो दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू फॉर श्योर. इनकी फीलिंग्स आपके लिए प्योर, मेच्योर और जेन्युइन है, एज इन टेम्परेरी नहीं है. इनका जो प्यार है आपके लिए वो टाइम पास या टेम्परेरी एनर्जी वाला नहीं लग रहा है मुझे. इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स जेन्युइन है, प्योर है, लेकिन अपनी ही फीलिंग्स को सप्रेस करने का एक पैटर्न है कि मुझे प्यार हुआ है. उस बात को पहले खुद ही डिनाई करना. अगर लेटली एक्सेप्ट भी कर लिया है तो फिर कभी कन्फेस करने की हिम्मत ना करना. अगर कन्फेस किया है तो भी उस तरह से या उतना कन्फेस ना करना. यू नो, एक पैटर्न है टू हाइड, टू सप्रेस इमोशंस. शायद इनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहेंगे, लॉजिकल ही रहेंगे तो ही अच्छा है. ज़्यादा इमोशनल एक्सप्रेसिव रहेंगे, इट कैन हर्ट यू. आपको ये चीज़ हर्ट कर सकती है. तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दिल इनका साफ़ है और आपके लिए भी बहुत साफ़ है. दे जस्ट डोंट वांट टू गेट हर्ट. हर्ट नहीं होना चाहते. मैंने क्या कहा, धोखा नहीं खाना चाहते. इनको डर लगता है कोई इनको बिट्रे ना कर दे अगेन. तो ये बहुत सारी चीज़ें खुद से करते ही नहीं हैं, बिकॉज दे आर स्कैर्ड ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड, दे आर स्कैर्ड ऑफ गेटिंग बिट्रेड, दे आर स्कैर्ड ऑफ गेटिंग बैकस्टैब्ड. इन सब चीज़ों से डरता है ये इंसान या डरती है, जो भी है. लेकिन प्यार है, प्यार है, और ऐसा प्यार है जो बहुत प्योर भी है, बैलेंस्ड भी है, कामनेस है जिसमें, जो थोड़ा सा मेच्योर भी है. ओके, दैट काइंड ऑफ लव दे हैव फॉर यू. और ये वो प्यार अभी फील कर रहे हैं या कर रही हैं. हुएवर योर, यू नो, हुएवर इज अ पर्सन, मेल फीमेल, वो ये प्यार इस समय महसूस कर पा रहे हैं. जो भी क्लेम करना है, देखो क्लेम करने का क्या यहाँ पे मेथड है कि जो भी आप क्लेम करते हैं ना, वो एक अफर्मेशन की तरह आप लिख देते हैं. और जिस नंबर से, जिस एंजल नंबर से क्लेम करते हैं, वो एंजल नंबर एक पोर्टल की तरह ओपन होता है और आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट करके देता है. तो वो चीज़ नेचुरली आपकी लाइफ में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. इसीलिए यहाँ पर आपका एंजल नंबर है 555. 555 लिखो, और जो यहाँ से पिक करना है वो पिक करते चलना, कमेंट में लिखते चलना. लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना, पूरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो. फर्स्ट स्टेप ये है, पूरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, वीडियो को लाइक करो. फिर 555 आई क्लेम दिस पर्सन इज स्टॉकिंग मी. अगर आप चाहते हो यहाँ पर ऐसे ही आपको स्टॉक करें, आपके लिए इतने ही अटेंटिव रहें, तो लिखो 555 आई क्लेम दे आर स्टॉकिंग मी. 555 आई क्लेम दे आर थिंकिंग अबाउट मी ऑल द टाइम. 555 आई क्लेम दे आर सीरियस अबाउट मी. देयर इंटेंशंस एंड इमोशंस आर प्योर अबाउट मी. 555 आई क्लेम दे आर इन लव विद मी. 555 आई क्लेम दे आर सीरियस अबाउट मी. ऐसी कुछ चीज़ें. और अगर हाइड कर रहे हैं तो फिर ये लिख दो. अगर आप चाहते हो कि एक्सप्रेस करें तो लिख दो 555 आई क्लेम दे आर एक्सप्रेसिंग देयर लव और कन्फेसिंग देयर लव टू मी. तो क्या है, जो यहाँ पर आप लिखोगे ना, उसे आप एक मैनिफेस्टेशन की तरह अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे. मुझे लगता है कि जिस वजह से ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, उसमें से एक बड़ा कारण हो सकता है थर्ड पार्टी. अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ऐसी बात पता चली है या इन्होंने कुछ ऐसा किया जो आपको डाउट था, अब वो आपका डाउट कंफर्म हो गया है. बट देर इज़ डेफिनेटली अ बिटर ट्रुथ जिसकी वजह से आपको दुख पहुंचा है. इनकी लाइफ को लेकर कोई ऐसा सच आपके सामने आया है, कोई ऐसी बात आपको लगी है जिस वजह से आप हर्ट हैं. आपको लगा ये इंसान सेल्फिश है, आपका दिल टूटा, एक सेपरेशन हुई, बट ये भी पेन में है. दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी विदाउट यू. दे आर ऑल्सो नॉट जॉयफुल विदाउट यू. दे आर ऑल्सो नॉट फाइन. मतलब वो भी ठीक नहीं है. दे आर ऑल्सो सैड, अपसेट एंड यू नो
दे आर इन लो एनर्जी, इनकी एनर्जी भी बहुत लो है, इनकी एनर्जी बहुत डाउन है और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी है इनकी, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इमोशनली शैटर्ड भी फील कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। मतलब अगर गलती भी खुद की है तो भी गिल्ट हो रहा है, ओके, तो भी पछतावा हो रहा है। अगर गलती भी खुद की है तो भी जितना दुख आपको है ना, दिस पर्सन इज़ फीलिंग द सेम पेन इवन मोर देन दैट। ये इंसान वही दर्द महसूस कर रहे हैं, पॉसिबल है कि उससे भी ज़्यादा। क्लेम करना, जो भी क्लेम करना है वो अट्रैक्ट करोगे। वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो एक ऐसी मजबूरी में जैसे ये आपसे दूर हुए, ऐसा इनको लगता है। लाइक अगर इनकी जस्टिफिकेशन देखें तो इनको लगता है येस समथिंग हैपेंड, बट वो एक मजबूरी है, लाइक कॉम्प्रोमाइज़, लाइक एडजस्टमेंट, लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस। तो उनको लगता है कि कोई मजबूरी है जिस वजह से मुझे जाना ही पड़ा। इवन आई नेवर वांटेड टू लीव, मैं जाना भी नहीं चाहती थी, मैं डिसअपियर होना भी नहीं चाहता था, नेवर, लेकिन कुछ सिचुएशंस, कुछ मजबूरी है। तो कोई मजबूरी ये इंसान फील करते हैं। एक अनवांटेड डिपार्चर मुझे दिख रहा है, बिना इच्छा के जाना, बिना विल के, बिना अपनी खुशी के जाना कहीं, यानी कहीं से निकल जाना, ऐसा इनके साथ हुआ है। या एक एग्जिट हुआ है, ये इंसान दूर हुआ है। यहाँ पर भी मुझे सेपरेशन लग रहा है, चाहे ये फ्रेंडशिप में है सेपरेशन या किसी भी इक्वेशन में है, लेकिन सेपरेशन है। दे लेफ्ट एंड दे हैड टू, इनको जाना ही पड़ा, ये गए आपसे दूर, लेकिन कोई परिस्थिति ऐसी थी जहाँ से एग्जिट करना ही ज़रूरी पड़ गया था। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एक प्रॉब्लम को हटाने के लिए, सॉल्व करने के लिए इन्हें जाना ही पड़ा। मुझे ऐसा लगता है दे आर स्टिल बीइंग होपफुल अबाउट यू, मतलब इनकी हैप्पीनेस अभी भी आप पर डिपेंड है, आप पर ही निर्भर करता है कि ये इंसान सैड है या अपसेट, क्योंकि आपसे दूर होकर इनका जो सन है वो सेट हो चुका है। सनसेट यानी सूरज डूबना, सूर्यास्त होना। तो इनका सूर्य जो है, इनकी खुशी का जो सूर्य है, इनको लगता है वो अस्त हो गया है और उनकी हैप्पीनेस पूरी तरह आप पर डिपेंडेंट है। अगर आप उनके साथ हैं, दे फील हैप्पी, दे फील जॉयफुल, दे फील कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल और एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक। लेकिन अगर आपका प्रेजेंस नहीं है इनकी लाइफ में, सडनली दे फील ड्रेन्ड आउट, एग्जॉस्टेड, डाउन एंड लो, ऐसा फील करते हैं ये। तो अगर आप भी चाहते हैं ना यही हो, तो इस पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करिए। 555 आई क्लेम, आई एम द रीज़न ऑफ देयर हैप्पीनेस एंड या दे आर हैप्पी विद मी, ऐसा लिख सकते हैं। एंड किंग के 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे, किंग किंग किंग, विच ऑल्सो शोज़ कि ये इंसान कोई कैजुअल बातें नहीं करना चाहता आपसे, ना ही इनका इंटेंशन कोई कैजुअल है। दे वॉन्ट समथिंग सॉलिड, दे वॉन्ट समथिंग सीरियस, दे वॉन्ट समथिंग रिलायबल एंड स्टेबल। इनका जो भी इंटेंशन इक्वेशन है, एक बात तो बहुत अच्छी है कि जो भी कुछ है बहुत क्लास और ग्रेस के साथ है, बहुत प्योर है, बहुत जेन्युइन है, जेनरस भी है। लेकिन अगेन वही ना कि मजबूरियां भी हैं एट द सेम टाइम। उनकी हैप्पीनेस भी आप ही हो, बट अपनी हैप्पीनेस से भी दूर है वो। दैट इज़ वाई दे आर सफरिंग, दे आर इन पेन, दे आर हार्ट ब्रोकन एंड दे आर थिंकिंग अ लॉट। मुझे नहीं पता कि कितनी ओवर थिंकिंग करने की आदत है इस इंसान की। क्या आपका डेट ऑफ बर्थ 2 है, 20 है या 11 है, ये आपके पर्सन का, आई डोंट नो। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस ऑफ कॉफिंग। आई डोंट नो कि यही बात है, बट ये बीच में मुझे चैनल हुआ तो मैंने बोल दिया। जिनका भी है बता देना, ओके। सो दे आर थिंकिंग अ लॉट, मतलब इनके पास अगर बहुत सारा काम है तो उसको छोड़कर भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर बहुत सारा काम नहीं है तो खाली बैठे बैठे भी आपके बारे में सोच रहे हैं। देयर फुल फोकस इज अपॉन यू एंड देर थिंकिंग अबाउट यू, नॉट टेकिंग एनी एक्शन। कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस सोच रहे हैं। आपसे दूर कहीं अकेले बैठे ही आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपको दुआओं में मांग रहे हैं, प्रेयर्स में मांग रहे हैं। देर ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग यू, देर ऑलरेडी वांटिंग यू इन देयर लाइफ। वो तो ऑलरेडी आपको अपनी लाइफ में चाह रहे हैं या चाह रही हैं। एक रिन्यूअल, एक रीस्टार्ट और एक एक रीबर्थ, इस कनेक्शन का ये इंसान चाह रहा है। या दे वांट द न्यू बिगिनिंग, दे वांट स्टेबिलिटी। न्यू बिगिनिंग चाहिए, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इंसान ऐसा भी सोच रहे हैं कि अब जो इन्हें समय मिला ना, ये टाइम जो इन्हें मिला जहाँ पर ये आपसे दूर हैं,
इसी टाइम में इनको और ज़्यादा एहसास हुआ कि इनका प्यार आपके लिए कितना सीरियस है। या सो वी विल यूज़ दिस डेक ऑल्सो, लेट्स सी। कुछ देखते हैं, कुछ एक दो कार्ड्स पुल करके देखते हैं, लेट्स सी क्या आता है। आपके पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड, आपके पर्सन का एनर्जी, लेट्स सी। देखिए यहाँ 555 मैंने कहा था एंड वी हैव मोर देन दैट, वी हैव 5555, वी हैव 4 किंग्स। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये इंसान आपके लिए सीरियस भी है, आपसे प्यार भी करता है, आप पर नज़र भी रखे हुए हैं, आपको दुआओं में, प्रेयर्स में मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड दे आर हाईली हाईली अट्रैक्टेड। आई कैन नॉट मेंशन कि वो कितने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, या कह सकते हैं पैशनेट हैं आपके लिए। देयर इज़ फायर, डेफिनेटली अ लॉट ऑफ फायर। यहाँ पर 4 किंग के कार्ड आना इतना आसान नहीं है भाई। ये इंसान जो भी है, चाहे फीमेल क्यों ना हो, इनका प्यार आपके लिए बहुत रियल है, जेन्युइन है, स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा नहीं है जो सिर्फ ऐसा हो जो मतलब टाइम पास कह लो या सिचुएशनशिप एंड ऑल, वो नहीं है। आई थिंक दे वांट समथिंग सीरियस। और मुझे लगता है कि ये आपको भी बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आई मीन। इनको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत पावरफुल है, कॉन्फिडेंट है, करिज्मेटिक है, मैग्नेटिक है, और उसी मैग्नेट की तरफ ये खींचे चले जाते हैं। दे आर फीलिंग अ पुल टुवर्ड्स यू। तो वो एक अट्रैक्शन यहाँ डेफिनेटली है। Let's see what else. Universe, please tell us their state of mind. We have a card here. Shame. Oh my God. इनको लगता है कि पता नहीं आप इनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, जैसा इन्होंने किया है, जैसा इनसे हुआ है, पता नहीं आप इनके लिए क्या इमेज क्रिएट कर रहे होंगे, पता नहीं आपने क्या जज किया होगा इनको इनके एक्शंस के बेसिस पे, ऑफ कोर्स। तो इन्हें शर्म आ रही है। दे फीलिंग एम्बैरेस्ड अबाउट समथिंग दे डिड। क्यों नहीं फेस कर पा रहे? दे फीलिंग एम्बैरेस्ड, दे फीलिंग शेमफुल। उनको लग रहा है पता नहीं आपने क्या सोचा है उनके लिए, क्या क्या छवि बनाई है आपने उनकी। आप उनको एक्सेप्ट भी नहीं करोगे अब, ऐसा उनको लग रहा है। रेजिस्टेंस, अपोजिंग चेंज, अनविलिंग टू फेस द रियलिटी। ओह माय गॉड व्यूअर्स, सिचुएशन बदल गई है, डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, और वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये एक्चुअली हो गया है। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस चेंज को जो आया है, एंड इस रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहे हैं। ये हो चुका है, एक हार्ट ब्रेक हो चुका है, थिंग्स आर पेनफुल नाउ। अब चीज़ें बहुत दुख में है, दर्द में है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस चीज़ को, इस रियलिटी से दूर भागना चाहते हैं, ऐसा लगता है। दे आर डॉजिंग समथिंग, कुछ डॉज कर रहे हैं। कोई एक बदलाव आया है आप दोनों के बीच में, उस बदलाव को ये रेजिस्ट कर रहे हैं, रोकना चाहते हैं लेकिन रोक नहीं सकते, आ चुका बदलाव। लेट्स टेक वन मोर, एक कार्ड और लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज फॉर आवर व्यूअर्स, सैडनेस, अगेन वही कार्ड्स आ रहे हैं, रेजिस्टेंस, शेम, सैडनेस, एनर्जी बहुत डाउन है, बट आपके लिए इमोशंस बहुत स्ट्रांग, प्योर एंड स्टेबल हैं। इनर सैडनेस है यहाँ पर, जैसे कोई लॉस हुआ हो, कोई बड़ा लॉस हुआ हो, कोई बड़ा पेन, बड़ा लॉस, जिसकी वजह से इनके दिल में एक खाली स्पेस बन गया है, एक एम्प्टीनेस है, एक खालीपन, खोखलापन, वैसा इनको अंदर से लग रहा है, जैसे कुछ अधूरा है और वो खाली है, और वो खाली स्पेस कभी भर नहीं सकता, वो सैडनेस है वहाँ पे, ऐसा लगता है उनको। तो जो भी चीज़ें यहाँ से आपको क्लेम करनी है, अपने ही अकॉर्डिंग आपको क्लेम करनी है 555 लिखकर, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना, ओके। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और ये देख पा रही हूँ कि इस इंसान के अंदर प्यार है लेकिन एक्सप्रेसिवनेस नहीं है, तो लव लाइफ में ब्लॉकेज हो सकती है।
आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लव लाइफ ना ट्रैक पर नहीं रहती है, तो आप लोग रोज़ कॉच पहन सकते हैं। मैंने तो हमेशा बताया है, बट मैं नए लोगों के लिए फिर भी बताती रहती हूँ। रोज़ कॉच है ये, रोज़ कॉच क्रिस्टल है, ये रोज़ कॉच रिंग है, रोज़ कॉच पेंडेंट पहन लो, एंकलेट पहन लो, जो भी पहनना है पहन लो। लेकिन रोज़ कॉच क्या करता है, रोज़ कॉच आपके लाइफ में से, लव लाइफ में से ब्लॉकेजेस को हटाता है, ट्रू लव को अट्रैक्ट करता है, रोमांस को अट्रैक्ट करता है, रोमांस को बढ़ाता है, इन्हांस करता है, प्यार को बढ़ाता है, इमोशनल स्टेबिलिटी को लेकर आता है। तो जिन भी लोगों के लव लाइफ डिसबैलेंस्ड और आउट ऑफ ट्रैक चल रहे हैं, वो रोज़ कॉच ज़रूर पहनिए, लेफ्ट हैंड में पहनिए। ओके, मैंने ये रिंग पहनी है राइट में, लेकिन लेफ़्ट में पहनना है आपको, लेफ़्ट में पहनने के लिए बोल रही हूँ। अगर यहाँ पर ऐसा है कि आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं वो प्यार करते हैं, लेकिन वो अटैचमेंट को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पॉजेसिवनेस दिखाते नहीं हैं, अपना अटैचमेंट दिखाते नहीं हैं, अपनी जो आपके लिए उनकी केयर है, आपके लिए उनका कंसर्न है, वो शो नहीं करते, तो आप मून स्टोन पहन के देखिए, लेफ़्ट में पहनना मून स्टोन। जो भी मैं बोल रही हूँ ना, उसका लिंक पहले कमेंट में होगा, और मेरे ही ब्रांड के लिंक हैं ये, तो आपको मतलब ऑथेंटिक क्रिस्टल मिलेगा लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट के साथ, उसका चिंता मत करना, ऑथेंटिक मिलेगा। ये क्रिस्टल चार्ज सेलेनाइट प्लेट पर होते हैं। सेलेनाइट प्लेट एक राउंड प्लेट है, उसका लिंक भी है फर्स्ट कमेंट में, उस पर रख देना अपना क्रिस्टल, और 3 से 4 घंटे के लिए, या फिर 2 से 3 घंटे भी इनफ है, उस पर रख देना। 2 से 3 घंटे के लिए वो चार्ज हो जाएगा। और हर दिन चार्ज नहीं करना है, 2 दिन में एक बार कर सकते हो आप चार्ज। तो लव लाइफ में ब्लॉकेज है तो आप पहनो रोज़ कॉर्ड्स, लेकिन अगर वो आप चाहते हो अपना प्यार, अपनी पॉजेसिवनेस, अपनी केयर, कंसर्न शो करें, अपना अटैचमेंट भी थोड़ा दिखाएं, तो फिर आप मून स्टोन भी पहनिए। अगर आपको शिकायत है भाई कि आपको नज़र बहुत लगती है, तो ब्लैक टर्मोलाइन पहनो। अगर आपको लगता है कोई टोने टोटके करता रहता है, कोई नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट, नेगेटिव एनर्जी वर्क है आपकी ज़िंदगी में जिससे प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर ये ब्लैक टर्मोलाइन पहनो लेफ्ट हैंड में। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टोने टोट के नहीं कर रहा, नेगेटिव एनर्जी वर्क नहीं कर रहा, लेकिन कोई बहुत जेलस है और गॉसिप कर रहा है, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, स्ट्रैटेजी बना रहा है, तो ऐसे लोगों से बचने के लिए टाइगर आई पहनो। ये मैंने टाइगर आई रिंग पहनी है। ओके, ये सारी रिंग्स एडजस्टेबल हैं, टाइट लूज हो जाती हैं, तो टाइगर आई है ये। टाइगर आई शायद इसमें भी होगा, लेट मी सी। ये है टाइगर आई, इसे पहनना है राइट में। मैंने बाकी सब लेफ्ट में पहनने के लिए बोला है, सिर्फ टाइगर आई पहनना है राइट हैंड में। और ये टाइगर आई रिंग है। ये टाइगर आई स्टोन ना दिखता भी ऐसा है जैसे टाइगर की आई है, तो ये क्या करता है, जो टाइगर के एट्रीब्यूट्स है, टाइगर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही प्रोटेक्ट करेगा, कॉन्फिडेंट बनाएगा, पावरफुल एंड करेजियस बनाएगा, और लोग डरेंगे आपसे कुछ करने से पहले आपके खिलाफ पीछे हट जाएंगे। तो ये टाइगर कर सकता है, टाइगर आई कर सकता है। सो यू सपोज टू डेफिनेटली वेयर इट। और भाई जो लोग बोलते रहते हैं कि मनी में बहुत ब्लॉकेज है, पैसा हर जगह फंसा हुआ है, लोन है, कर्जा है, ग्रोथ नहीं होती, कुछ नहीं, प्रमोशन कुछ नहीं होता, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा, देन डेफिनेटली यू शुड वेयर पायराइट। पायराइट अभी मैंने पहना नहीं है, लेकिन पायराइट की रिंग पहन लो, चाहे पायराइट बीड्स पहन लो, पहनना चाहिए। अगर आपको ऐसा मनी का कोई ब्लॉकेज है जहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा है और पैसे इनकम कम है, ये प्रमोशन नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती, हर जगह रुकावट है, तो वो लोग पहन सकते हैं। तो मैंने काफ़ी कुछ बताया है। अगर लोग आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग स्ट्रैटेजी करते रहते, टाइगर आई पहन लो। और अगर नज़र लगाने के लिए टोने टोटके करते, नेगेटिव एनर्जी ब्लैक मैजिक करते, तो फिर ब्लैक टर्मोलाइन पहन के रखो। और अगर लव लाइफ में स्मूथनेस चाहिए, रोमांस चाहिए, तो फिर रोज़ क्वार्ट्ज पहनो। और अगर आपको चाहिए कि आपका पार्टनर थोड़ा सा पॉजेसिवनेस, अटैचमेंट और इमोशन जो है उसे शो करे, तो उसके लिए आप मून स्टोन पहनो, लेफ्ट में ही पहनना। ओके गाइस, तो इन सब के लिंक पहले ही कमेंट में है। ओके, सो थैंक यू सो मच, और ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं हमेशा वीडियोस लेकर आती रहती हूँ और मुझे आपका प्यार मिलता है तो बहुत खुशी होती है। कमेंट्स में ग्रैटिट्यूड शो करो यूनिवर्स को, थैंक यू लिखो। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।